बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो ये मुजरा कहाँ रख लिए आप? काला धन की इतनी लंबी सूची थी, वो कहाँ रख लिए आप? बताने कहाँ गया काला धन? गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने गलती से इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अन्ना हजारे कहाँ मुजरा गा रहा है? कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, ये तो 8 साल से सोया है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। मानो सत्ता का फेविकॉल अन्ना के गले में अटक गया हो। कहाँ है विनोद राय? जो कहाँ स्मृति ईरानी ऐसे चूड़ी लेके चलती थी, अब कहाँ चूड़ियाँ कम पड़ गई बताइए? तो स्मृति ईरानी जी को चूड़ियाँ भेज देते हैं, प्रधानमंत्री को भेज दिया जाए। तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकांशतः लोग जब हिंदू हैं, तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं समझता हूं कि क्यों नहीं मुसलमानों को खतरे में डाल दिया जाए। आप क्या मुजरा गा रहे हैं बैठ के? जब कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है, जब आपके हिंदू होने फर्जी हिंदू धर्म के आप ठेकेदार बन रहे हैं और हिंदुओं के घर पर डाका डाल रहे हैं, महंगाई की मार दे रहे हैं, तब आप नहीं सोच रहे। आप एक बात बताइए, महंगाई जो बढ़ा है इससे हिंदू प्रभावित होगा कि मुसलमान प्रभावित होगा? अरे एक बात बताइए ना, आप जिसको कहते हैं पंचर बनाने वाला, मान लीजिए 50 रुपये के पंचर बना रहे हैं, वो 100 का पंचर बनाएगा, फर्क किसको होगा? पंकज जी, मैं आपके बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, लगातार आप मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं और हिंदुओं के विरोध में बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। सवाल जब किसी पर जोर जुल्म होता है तो बोलना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी गूंगी और बहरी हो जाएगी। और आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब हिंदुस्तान में, जब अपने देश भारत में जुल्म और अत्याचार बहुत अधिक था, अत्याचारी लोगों का बोलबाला था, तो आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या जवाब देंगे? दूसरी बात, जिस तरीके से हिंदू धर्म को परोसा जा रहा है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस्लाम में आतंक नहीं है, लेकिन इस्लाम को बदनाम करने के लिए आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 90,000 मैट्रिक टन हथियार दिए थे, पैसे दिए थे और मुस्लिम युवकों को गुमराह किया। ठीक उसी तरीके से आज हमारे देश भारत में भी हिंदू युवकों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि जो है अत्याचार जिसके खिलाफ हो रहा हो उसके खिलाफ, उसके पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन क्या अत्याचार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है? हिंदुओं के खिलाफ भी हो रहा है। यही बात तो रोना है, यही बात का रोना है कि जिस मुसलमानों का डर दिखाकर 80 और 20 की बात करने वाले लोग उस समय चुप कब क्यों होते हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, मुसलमानों पर अत्याचार ढाया जाता है। आप देख लीजिए दलितों पर कितने जोर जुल्म हुए, किसी मीडिया ने चलाया? बताइए, आज़ादी के अमृत काल में दलित छात्र से पैर चटवाना, जिस ललितपुर में आपने देखा होगा कि 4 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके बाद जब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने गई 27 अप्रैल को, तो थाना अध्यक्ष फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, तो कहाँ आदमी पीड़ता जाए? आप बताइए ना। सवाल यही है। हाँ, जो ललितपुर में घटना हुई वो हिंदू की बेटी थी, जब किसी मुस्लिम बेटी के साथ कुछ होता है तब आप उस पर जो है मुखर होकर के खूब तेज आवाज उठाते हैं। मैं बिल्कुल, मेरा सवाल सुन लीजिए, जब किसी मुस्लिम बेटी के साथ कुछ होता है तो आप उस पर बहुत मुखर होकर के आवाज उठाते हैं और तमाम हिंदू और भाई भी। लेकिन जब हमारी इस हिंदू बेटी के साथ हुआ, आप बताओ मुझे कितने मुस्लिमों ने इस पर आवाज उठाई कि उसके साथ हुआ? देखिए, किसने कौन क्या कर रहा है उससे हमें नहीं बहस हमें अपने आप से है। और मैं एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर की उस सिद्धांत को मानता हूं और मैं उसी सिद्धांत का पालन करते हुए जो हमारी अपनी जवाबदेही है देश के प्रति, मैं उस हिसाब से बोलता हूं। मैं कौन से मुद्दे में नहीं बोला ये बताओ आप? जब हाथरस की घटना हुई, मैं तिरंगा लेकर पदयात्रा किया था, हाथरस तक गया था, उनके परिवार से मिलकर आया था। आप जब अयोध्या में जब लड़की ने सुसाइड किया था तब भी मैंने आवाज़ उठाया था। जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई तब भी मैंने आवाज़ उठाया था। मैं तो तब भी आवाज़ उठाया जब बाबू वीर कुंवर सिंह के जो परपौत्र थे उनकी हत्या ड्रग्स रैकेट और सेक्स रैकेट में संलिप्त लोग जो उनकी मां ने आरोप लगाया था, उस बात को भी मैं बखूबी उठाया था। तो आप सिर्फ एक तरफा अगर बोलते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह सकता। आपने सिद्धांत की बात की, लोगों का ये कहना है कि पंकज श्रीवास्तव जो है एक पक्ष में होकर के बात करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है और आप भी हिंदू हैं, लेकिन आप तो जो है कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, मुसलमानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। बिल्कुल,
अगर हिंदू खतरे में कैसे है बताइए? बीजेपी झूठ बोलती है। बिल्कुल झूठ बोलती है। बीजेपी का कोई भी उस समय अंधभक्त नहीं बोलते जब भगवान चित्रगुप्त को उन्हीं के शासन में जोकर कहा जाता है, तब क्यों नहीं बोलते? आप बता दीजिए क्यों नहीं बोलते? आप आइए बात मुद्दे पर। 80% हिंदुओं की है, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति हैं, हिंदू मुख्यमंत्री हैं, हिंदू सर्वाधिक राज्यपाल है, हिंदू तमाम राज्यों के जो पुलिस महानिदेशक हैं, तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकांशतः लोग जब हिंदू हैं, तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं समझता हूं कि क्यों नहीं मुसलमानों को खतरे में डाल दिया जाए। जब आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि बीजेपी और आरएसएस सब झूठ बोलते हैं और एक बात बताइए, हिंदू प्रधानमंत्री रहते हुए, हिंदू राष्ट्रपति रहते हुए, हिंदू उपराष्ट्रपति रहते हुए, हिंदू पुलिस कमिश्नर रहते हुए, तमाम संवैधानिक पदों पर, छोटे से बड़े पदों पर सर्वाधिक हिंदू हैं, सर्वाधिक राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं। तब अगर हिंदू खतरे में हैं तो मैं कहता हूं कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम पदों पर मुसलमानों को भर दिया जाए ताकि मुसलमान खतरे में हो जाए। तो इस संख्या ज़्यादा होने और कम होने से क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? आप क्या मुजरा गा रहे हैं बैठ के? जब कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है, जब आपके हिंदू होने, फर्जी हिंदू धर्म के आप ठेकेदार बन रहे हैं और हिंदुओं के घर पर डाका डाल रहे हैं, महंगाई की मार दे रहे हैं, तब आप नहीं सोच रहे? आप एक बात बताइए, महंगाई जो बढ़ा है इससे हिंदू प्रभावित होगा कि मुसलमान प्रभावित होगा? अरे एक बात बताइए ना, आप जिसको कहते हैं पंचर बनाने वाला, मान लीजिए 50 रुपये के पंचर बना रहे हैं, वो 100 का पंचर बनाएगा, फर्क किसको होगा? नहीं, फिर वही बात, आप ही लोगों की बात है, मीडिया की बात बता रहा हूँ। बात यह है कि अगर महंगाई होती, बेरोजगारी होती, देश में किसी तरीके का संकट होता, तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों जीत जाती? 4 राज्यों में क्यों जीत जाती? क्यों जीत गई? फिर जनता क्या बस हो गया? 10 चरणों में आपने चुनाव कराए, उसके बावजूद आप एक बात बताइए, जब वोट का चोट पड़ा हरियाणा में, हिमाचल में, तो महंगाई कम हो गया। अब दूसरी बात आइए, 20 लाख ईवीएम जो चुनाव आयोग से गायब हैं, वो ईवीएम कहाँ, किसके घर पर अचार बन रहा है? आप बताइए। आपने बनारस की वो घटना देखी होगी। ईवीएम का मूवमेंट चुनाव के बाद किया जाएगा, बाद में ट्रेनिंग दिया जाएगा कि चुनाव से पहले। मतलब जैसे आपके घर पर बारात आई और आप गाय पाल लिए, आप सब्जी की खेती करने लग गए कि हम बाराती को सब्जी खिलाएंगे, ऐसा होता है क्या? पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये गलत तरीके से मूवमेंट हुआ। दूसरा, जो बैलेट पेपर कूड़ेदानों में, कूड़े के गाड़ियों में पकड़े गए, वो सब इसी बात का प्रमाण है कि वो चुनाव में गड़बड़ी करके जीता गया। अगर ईवीएम से जीता गया होता तो न ये महंगाई, अगर निष्पक्षता से अगर चुनाव जीते गए होते तो न महंगाई होती, न ही ये इतना भ्रष्टाचार होता, तो उस पर चर्चा नहीं होती। पंकज जी बीजेपी के दलाल हैं, टीका लगाते हैं, तिलकधारी हैं। देखिए, बीजेपी के आने के बाद से ही टीका चंदन का प्रचलन नहीं है। जब बीजेपी का जन्म नहीं था, जब बीजेपी के लोग गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, उस समय भी टीका और चंदन लगाते थे। इन लोगों ने तो, सुनिए ना, अरे इन लोगों ने तो जो टीका चंदन की हिफाजत की, जिसने जनेऊ की हिफाजत की, जिसने हिंदू धर्म की हिफाजत की, आप उनको भी नहीं बकस रहे, उनको भी गालियां दे रहे, उनको भी भरवा कह रहे, शराबी कह रहे। तो ये तो भाजपा का कल्चर है, भाजपा के कल्चर पर मत जाइए। ये बात मान भी लेते हैं हम, लेकिन आज देश ये जानना चाहता है कि पंकज श्रीवास्तव मुसलमानों के साथ हैं कि हिंदुओं के साथ? मैं ना हिंदू के साथ खड़ा हूँ, ना मुसलमान के साथ खड़ा हूँ। हर वो इंसान के साथ खड़ा हूँ जिसमें इंसानियत है। और हमारा धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। हमारे भगवान आराध्य देव कहते हैं नर ही नारायण है। हमारा धर्म कहता है कि जिस आदमी में त्याग, तपस्या, क्षमा, परोपकार, बलिदान की भावना ना हो, वो हिंदू नहीं है। सीधी सी बात। नहीं, तो सवाल एक और भी है कि अगर बीजेपी इतना झूठ बोलती है, बीजेपी ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, तमाम तरीके की वो बातें करती है, फिर क्या जनता बेवकूफ़ है? जनता वोट क्यों देती है फिर बीजेपी? किसने कहा जनता बेवकूफ़ है? जनता तो भोली भाली है। जो आप जो प्रचार और स्लोगन 2012, 13, 14 में दे रहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो ये मुजरा कहाँ रख ली है आप? काला धन की इतनी लंबी सूची थी, वो कहाँ रख ली है? आप बताने कहाँ गया काला धन? तो मतलब आपका मतलब है? अरे सुन लीजिए, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने गलती से इनको वोट क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। लोग, जो इनका लोक लुभावन नारा था,
और जो इनका पूरा रैकेट था वो आप देखे होंगे 7 साल पहले एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग किया गया रामलीला मैदान में। कहाँ है वो अन्ना हजारे, कहाँ मुजरा गा रहा है? कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, ये तो 8 साल से सोया है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, मानो सत्ता का फेविकॉल अन्ना के गले में अटक गया हो। कहाँ है विनोद राय जो कैग का चीफ हुआ करता था, जो फर्जी घोटाला निकाला, जिसने माफ़ी मांगी, उसको देखिए सरकार ने क्या क्या बनाया। जो सलवार पहनकर भागा था आज कितना बड़ा व्यापारी हो गया, जो साइकिल से मट्ठा बेचता था। कहाँ है जनरल वीके सिंह जो मंत्री बन गए? कहाँ है स्मृति ईरानी ऐसे चूड़ी लेके चलती थी, अब कहाँ चूड़ियाँ कम पड़ गई बताइए? तो स्मृति ईरानी जी को चूड़ियाँ भेज देते हैं, प्रधानमंत्री को भेज दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं और देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में वोट दे दिया। टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।